हेलो बच्चों, वेलकम टू होमवर्क चैनल। आज हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 5 द क्राउडेड ट्रेन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। और ये 7th क्लास का है, तो जो 7th क्लास में है वो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो करने में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखना है यहाँ से। तो लेसन हमने पढ़ लिया है। लेसन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये हल करने में आसानी हो और आपको देर तक समझ में आए। चलिए तो शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए पहला है सम वेकेंट सीट वर अवेलेबल इन डैश डैश डैश। तो इसमें जो आएगा वो हमें भरना है। तो जब हम पढ़ते हैं लेसन तो हमने क्या देखा था कि जो ट्रैवल कर रहा था उसने कहाँ पर जो वीकेंड सीट है वो कहाँ पर देखी थी? विनोद को खाली जगह किस कोच में मिली थी वो कोच हमें यहाँ पर लिखना है। तो एसी कोच में उसके लिए कुछ खाली जगह जो थी वो मिली थी, तो यहाँ पर आ जाएगा एसी कोच। तो ये फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, द यंग मैन कॉट्स वाज डैश डैश डैश। तो हमने देखा था बहुत टाइट और बहुत छोटा, यानी टाइट एंड शॉर्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिखिएगा, टाइट एंड शॉर्ट। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिएगा, तीसरा है द प्लेस वेयर पैसेंजर वेट फॉर ए ट्रेन इज। तो जो पैसेंजर होते हैं, जो यात्री होते हैं, वह रेल की प्रतीक्षा कहाँ पर करते हैं? रेलवे स्टेशन पर, रेलवे यार्ड में, रेलवे ऑफिस या रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्लेटफॉर्म पर हम टिकट लेकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। चलिए इसके बाद चौथा देखिए। चौथा है ही इज रिच डैश डैश ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा एट, ऑप्शन बी में वट, एंड सी में है एंड, और डी में और है। तो यहाँ पर आएगा हमारा ही इज रिच वट ही इज नॉट हैप्पी। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप कर दीजिएगा बट। तो आपका ये सही हो जाएगा, ही इज रिच वट ही इज नॉट हैप्पी। चलिए पांचवा देखिए। पांचवा है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडर। तो जो वंडर शब्द है इसका हमें एडवर्ब फॉर्म लिखना है। तो एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा इसमें वंडरफुली। तो वंडरफुली देखिए, वंडरिंग, वंडर्ड, वंडरफुल, वंडरफुली। तो ये डी ऑप्शन में है वंडरफुली। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें लिखना है वंडरफुली, वंडरफुली। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे रिक्त स्थान थे, सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखेंगे जो अगले हैं हमारे क्वेश्चन, ये हैं रिक्त स्थान के। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लें ताकि आपको ये ठीक से नज़र आए। ये हमारे रिक्त स्थान आ गए हैं। और रिक्त स्थान देखिए, सबसे पहला छठा वाला जो है, द ट्रेन वाज मच डैश डैश डैश। अब इसको पुस्तक में हम देखेंगे। तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें जो रिक्त स्थान हैं वो वहीं पर हमारे फिल हो जाते हैं, उन्हें हम अच्छे से कर सकते हैं। तो पुस्तक का आप यहाँ पर प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो ये याद रखने में भी और याद करने में भी, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। ये लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थान में क्या पूछा है? द ट्रेन वाज मच, यानी यहाँ पर जो ओवर लिखा है, ओवर को हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर मच लिख गया तो हम लिख देंगे ओनली क्राउडेड। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा इस वाले रिक्त स्थान में, इसमें आ जाएगा केवल क्राउडेड, यानी मच क्राउडेड है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्राउडेड। ठीक है। तो द ट्रेन वाज मच क्राउडेड, यानी बहुत भीड़ भाड़ थी ट्रेन में। ये इसमें इसका हिंदी होगा। विनोद टुक द टिकट फॉर, किस क्लास के लिए लिया था उसने लिया था सेकंड क्लास के लिए। लेकिन सेकंड क्लास में बहुत भीड़ थी, इस कारण से उसने डिसाइड किया कि वह एसी कोच में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड क्लास।
यहाँ पर लिखिएगा सेकंड क्लास कोच। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, टू स्पीक इन ए वेरी लो टून इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे आवाज़ में, धीमी धीमी आवाज़ में बात करता है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे हम वो वर्ड यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, ही सीम टू बी लिटिल आउट ऑफ प्लेस विल ऑल द रिच पीपल्स एज को पैसेंजर अराउंड हिम, सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग वाइल अदर फेल्ट अंडर अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस। यानी कि सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग, यानी कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, मतलब धीमी आवाज़ में बात करने लगते हैं। तो धीमी आवाज़ में जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं विस्परिंग। तो तीसरे वाले में हमारा आ जाएगा विस्परिंग। ठीक है, और चौथा देखिए, अब चौथा है यानी कि नवा, ही विल रीच डैश डैश 10 दिया है, मतलब कि ये 10 बजे का समय हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 88, ही विल रीच एट 10। ठीक है, यानी 10 बजे पहुँचेगा। और ही हैड बीन सीन लुकिंग डैश डैश हाफ एन आवर। तो यहाँ पर आ जाएगा लुकिंग, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेटिंग यानी इंतज़ार, वेटिंग फॉर ओवर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा। तो ही हैड बीन लुकिंग वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वह आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो ये हमारे जो रिक्त स्थान है ये कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, तो इन्हें आप भर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर हैं, उनको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं या फिर एक वाक्य में भी इसको लिख सकते हैं। तो पहला है 11वें नंबर का, वेयर डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल। तो विनोद ने कौन से कोच में जाने का डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था एसी कोच में। तो यदि हम एसी कोच भी लिखेंगे यहाँ पर तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा हम पूरा भी लिख सकते हैं कि विनोद डिसाइडेड टू ट्रैवल इन एसी कोच। और यदि इसमें ये भी पूछे क्यों डिसाइड किया तो फिर हम इसको आगे लिखेंगे। अभी आपको इतना आप लिखेंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आगे यदि रीज़न पूछे कि क्यों डिसाइड किया विनोद ने एसी कोच में बैठने का, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास। ठीक है, यानी कि जिस क्लास कोच का उसने टिकट लिया था उससे जाने में वह असमर्थ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह एसी कोच में जाएगा। चलिए आगे का देखिए, व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल, यानी भोपाल विनोद कब आया था। तो हमने देखा था जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये मॉर्निंग के समय में भोपाल पहुंचा था। तो विनोद कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन दी मॉर्निंग। अब यदि हम यहाँ पर केवल मॉर्निंग भी लिखेंगे तो भी हमारा जवाब जो है वह सही होगा, और पूरा भी लिख देंगे तो भी हमारा जवाब सही होगा। चलिए आगे का देखिए, आई हैव बीन रीडिंग डैश 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 मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ, ये भी लिख सकते हैं। तो आप यदि न्यूज़पेपर लिखेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, बुक लिखेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बुक लिख दिया है तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अब अगला जो है ये भी बहुत छोटा है, राइट द अपोजिट ऑफ पुअर। तो यहाँ का अपोजिट यानी कि बिलोम शब्द, हिंदी में इसको बोलते हैं बिलोम और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अपोजिट। जैसे कि इसमें दिया है पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है गरीब, तो गरीब का अपोजिट क्या होगा अमीर। तो यहाँ पर हम कर देंगे रिच। ठीक है, पुअर का अपोजिट हो जाएगा रिच। तो ये हमारे 4 जो हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो ये देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इनको भी हमें जो लिखना है ये कम ही शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या फिर 2 वाक्य में हमें लिखना है। एक वाक्य में भी लिख सकते हैं या फिर 2 वाक्य में भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो इनको करते हैं।
डिड द यंग मैन हैव ए वैलिड टिकट। तो जो यंग मैन था जो कि एसी कोच में चढ़ा था यात्रा करने के लिए, उसके पास वैलिड टिकट था, बिल्कुल था। तो हम लिख देंगे यस द यंग मैन हैव ए वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन दी एसी कोच। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, अगला जो है वाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन दी एसी कोच। जो विनोद था जो कि यात्रा कर रहा था, उसको आश्चर्य क्यों हुआ जब उसने उस जवान आदमी को एसी कोच में चढ़ते हुए देखा। तो क्यों हुआ, विनोद वाज सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन द एसी कोच बिकॉज ही लुक्ड एज इफ़ ही हैड नो जॉब। विनोद को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और ये गरीब है, क्योंकि उसके जो कोट था वह भी शॉर्ट और टाइट था। इस कारण से विनोद को सरप्राइज हुआ। आगे का देखिए, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांटेड टू ट्रैवल बाय द ट्रेन। यदि आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, तब जाके हम यात्रा कर पाएंगे। तो यही हमें इसमें लिख देना है, इफ़ आई वांटेड टू ट्रैवल बाय द ट्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बाय ए टिकट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या पूछा गया है, ताकि हम उसको भी हल कर सकें। आगे एक क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और कोष्टक में लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जो लिखा है इसको आप समझिए, ए ब्लैक, ठीक है, एक काला और सफ़ेद गाय, और यहाँ पर लिखा है आर। आर का मतलब होता है ये एक ना होकर दो हो सकती हैं या फिर उनसे ज़्यादा हैं जो कि घास के मैदान में चल रही हैं। जब ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आर लगा है, तो यहाँ पर एक तो एस लगाना पड़ेगा, दूसरा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, तो यहाँ पर भी ए लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो सेंटेंस है वह पूरा होगा। तो ए ब्लैक एंड ए वाइट काउज, इसमें भी एस लग गया, यहाँ पर ए लग गया, आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। तो ये हमारा अब सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक काली गाय और एक ये सफ़ेद गाय जो है दोनों घास के मैदान में चल रही हैं, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टाइम टेबल की जो टाइम टेबल होता है जो स्कूल का, उसकी टेबल बनी हुई है, उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, उन्हें आपको हल कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये है क्लास, यहाँ पर समय दिया हुआ है, यहाँ पर ये फिर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें से अब पूछा जो जा रहा है, विच सब्जेक्ट इज थॉट इन दी फर्स्ट पीरियड इन 7th क्लास। तो जो 7th कक्षा है, 7वीं कक्षा है, उसमें सबसे पहला पीरियड किस चीज़ का है। तो यहाँ टेबल पे हम देखेंगे 7th क्लास में फर्स्ट पीरियड जो है मैथ का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैथ। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस, यानी ब्रेक का सबसे लंबा समय कौन सा है। तो 1 बजे से 2 बजे तक का, 2:15 तक का ये जो है लंबा समय है रेसेस का, ब्रेक का, तो ये इसमें लिख दीजिएगा। और अगला है, कैन यू प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल, क्या आप इसके अल्टरनेटिव दूसरा टाइम टेबल बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं, हमें बनाना नहीं है, केवल जवाब देना है यस, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और यदि ये कहा जाए कि बनाइए, तो फिर आप इस प्रकार से दूसरा टेबल भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट को इधर से यहाँ कर सकते हैं, जैसे देखिए हिंदी के दोनों एक जगह हैं, तो एक हिंदी को आप यहाँ रखिए और इसको जो मैथ को है वो यहाँ रख दीजिएगा, और इस मैथ को और कहीं एडजस्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार से टाइम टेबल बनाएंगे कि हर क्लास चलती रहे और कोई सब्जेक्ट रिपीट ना हो। चलिए अब आगे का देखिए, यहाँ पूछा गया है, देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, और कोष्टक में लिखा है मेक इंट्रोगेटिव। ये जो सब्जेक्ट लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसको हमें प्रश्नवाचक में, जो प्रश्नवाचक है उसमें कन्वर्ट करना है, प्रश्नवाचक बनाना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि हर कक्षा में 5 विषय हैं, तो हम इसे जैसे किसी से प्रश्न पूछते हैं तो फिर क्या कहेंगे, क्या हर कक्षा में 5 विषय हैं, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो आर है इसको आगे कर देंगे तो ये अपने आप प्रश्नवाचक बन जाएगा। आर देयर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, तो ये अपने आप से
प्रश्नवाचक हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पीरियड। जो पीरियड है उसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द हमें आप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम भी होता है, ड्यूरेशन भी होता है, या फिर एरा भी होता है। ये 3 यहाँ पर लिखें, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ एक 20वां जो प्रश्न है, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश। आकाश कॉल करता है और आकाश सबसे पहले बोलता है। आकाश क्या कहता है, हेलो कैन आई स्पीक टू रवि, यानी कि हेलो क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से सुरेश, ही इज़ नॉट एट होम, हु इज़ स्पीकिंग। तो सुरेश कहता है कि वह अभी घर पर नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं। इसके बाद आकाश फिर से, आई एम आकाश इज़ फ्रेंड, मैं आकाश हूँ उसका दोस्त। सुरेश, वुड यू लाइक टू लीव ए मैसेज फॉर हिम, क्या आप कोई मैसेज उसके लिए छोड़ना चाहते हैं। तो आकाश कहता है हाँ। यस प्लीज़ टेल हिम वी आर गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट टुमारो, उससे कहिएगा कल हम लाल किला घूमने जा रहे हैं। इफ़ ही विश टू कम आस्क हिम टू कॉल मी इन दी इवनिंग, यदि वह हमारे साथ जाना चाहता है तो इवनिंग में हमें कॉल कर ले। तो सुरेश कहता है हाँ ठीक है, मैं ये कर दूंगा। उसके बाद नाउ सुरेश हैज़ गो टू मार्केट सो ही लीव ए मैसेज फॉर रवि। उसके बाद जो सुरेश होता है वह मार्केट को चला जाता है, बाज़ार चला जाता है और एक मैसेज रवि के लिए छोड़ता है। तो वो मैसेज हमें यहाँ पर लिखना है। तो मैसेज का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। मैसेज बहुत छोटा सा हमें लिखना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। तो इसमें जो दिया है फॉर्मेट वहीं पे कर देना। जैसे डेट के आगे हम डेट लिख देंगे, टाइम के आगे टाइम लिख देंगे, कितने बजे कॉल किया उसने, व्हाट इज़ द हु इज़ द, यानी किसने कॉल किया, तो आकाश ने कॉल किया था, तो आकाश कॉल यू। और मैसेज जो है, मैसेज क्या है, ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट टुमारो। ठीक है, और यहाँ पर किसने लिखा है, तो ये सुरेश ने लिखा है। किसके लिए, रवि के लिए। तो हम यहाँ पर सुरेश का नाम लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से एक बॉडी बन जाती है मैसेज लिखने की या मैसेज देने की। अब जब ये मैसेज किसको मिलेगा, उसके फ्रेंड को मिलेगा, तो वह डेफिनेटली उसको कॉल कर लेगा और उनकी जो बातचीत है वह फिर से हो जाएगी। तो अब आगे कुछ इसमें बचा है नहीं, अब आ गया है लेसन नंबर 6। तो इसको करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक कीजिए इंतज़ार। टेक केयर एंड बाय बाय।